ओम नमः शिवाय। हम लोग नियम के अनुसार जब नहीं चलते हैं तब हमारे अंदर द्वेष, द्वैरमनस्य, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि आ जाता है। इससे हम भयभीत रहते हैं तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, दुख संतापित हो जाते हैं, सुख से वंचित हो जाते हैं। जब जब हमारा मन ऐसे विकारों से विकृत होगा तब तब हम व्याकुल होंगे। सुख संतापित होने से, दुख और संतापित होने से बचें। आंतरिक सुख शांति के स्वयं मालिक बने। तो इसके लिए हमको विकारों से मुक्त होना पड़ेगा और विकारों से मुक्त होना ही जीवन जीने की कला है, वही शुद्ध धर्म है। और शुद्ध धर्म ये बड़ा है, मंगलमय है, जीवन को ईश्वर से जोड़ता है, अनंत से जोड़ता है, जो हमारे अंतःकरण में है, कषाय कल्मशों को मिटाता है और हमको महानता के पथ पर अग्रसर करता चला जाता है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो इस महानता को प्राप्त करके स्वयं तो धन्य हुए हैं और अनेकों लोगों को एक कल्प वृक्ष बन करके अपने विचारों की, अपने अंतरात्मा की, आत्मबल की छाया में सबको शीतलता प्रदान किया है, आगे बढ़ाया है। मानवता के विकास में ऐसे ही महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। क्रोध, लोभ, वासना, भय, मात्सर्य, ईर्ष्या, अहंकार आदि मनोविकारों के शिकार न बने। हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल, कपट, चुगली, परनिंदा, निरर्थक बकवास करना, कड़वा कठोर बोलना और अपनी वाणी से दूसरों को दुख पहुंचाना, इससे हम धर्म नहीं कह सकते हैं। हमें अंतःकरण की ओर मुड़ना होगा। यही गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है और इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। गीता के 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि पालथी मार करके बैठिए, अपनी गर्दन को सीधी रखिए, अचल शरीर रखिए, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करिए और फिर भ्रगुटी पर ध्यान को लाइए। फिर आप देखेंगे कि हमारे दिल में शांति आ रही है, आनंद आ रहा है और विकार दूर होते चले जा रहे हैं। समय के बाद, कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर हम अपने आत्मा में परमात्मा का दर्शन करेंगे और अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। वास्तव में यही शुद्ध धर्म है। आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर लीजिए, यदि विकारों से मुक्त नहीं हो पाए, आत्म शांति और आनंद नहीं प्राप्त कर पाए तो सब व्यर्थ है। तुलसीदास जी ने भी इसी को कहा है कि ध्यान का मूल ज्ञान है और ज्ञान का मूल त्याग है और त्याग का मूल वैराग्य है और वैराग्य का मूल परम शांति है, अदाग है, परम पद है। जो लोग परम पद पाना चाहते हैं, अपने इस मानव जीवन को, जो मानव जीवन मिला है, इसको सार्थक करना चाहते हैं, तो इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। यही धर्म है, यही आपका उद्धार करेगा। धर्म और रक्षति रक्षता और तमाम तरह की जो बातें करते हैं, ये धर्म है, वो धर्म है, वो बिजनेस हो सकता है या धर्म के अंदर प्रवेश करने का एक प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन आप धर्म में अगर प्रवेश करेंगे तो ये इसी का वर्ण करना पड़ेगा जो अभी हम बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।